बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं खालिद हनीफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम। फ्रेंड्स, आज हम इम्पोर्टेंट पीपीएससी, एफपीएससी, एनटीएस, सीएसएस और पीएमएस के अंदर पूछे जाने वाले जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और डिस्कस करते हैं इन क्वेश्चंस को। सबसे पहले क्वेश्चन है जी, इंटरनेशनल वुमेन्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। इंटरनेशनल वुमेन डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो इसका दूसरा जवाब है 8 मार्च। इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 8 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, द आसियान हैज इट्स हेड क्वार्टर एट। ये आसियान क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ये अब्रीवेशन भी एग्जाम्स के अंदर पूछा जा सकता है। तो आसियान हैज इट्स हेड क्वार्टर, इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? जकार्ता, जो कि कैपिटल किसका है? इंडोनेशिया का। तो आसियान का हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर है। नेक्स्ट है जी, नेल्सन मंडेला वाज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। नेल्सन मंडेला कौन से कंट्री का प्रेसिडेंट था? तो इसका दूसरा जवाब है साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट है जी, अ प्लेस वेयर फिश आर केप्ट इज कॉल्ड। जहाँ पे मछलियों को रखा जाता है उस जगह को क्या कहा जाता है? एक्वेरियम। एक्वेरियम के अंदर फिश को रखा जाए। सॉरी, यहाँ पे ये मिस राइटिंग हो गया हमारे पास, यहाँ पे एम आना चाहिए, एक्वेरियम होता है ये। नेक्स्ट है, द डिवाइन राइट थ्योरी वाज प्रोपिगेटेड टू। डिवाइन राइट थ्योरी किस चीज से रिलेटेड थी? तो इसका जो है रिटेन मोनार्की, मोनार्की को रिटेन करने के लिए डिवाइन राइट थ्योरी को प्रोपिगेट किया गया था जी। नेक्स्ट है जी, द हाउस आर शेल्टर ऑफ एन एस्कीमो इज कॉल्ड। एस्कीमो जो होते हैं, जो जिस घर के अंदर जो उनके शेल्टर होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? जहाँ पे वो रहते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? इग्लू होता है। एस्कीमोस कौन होते हैं? ये लोग बर्फानी इलाकों में जैसे साइबेरिया और इन इलाकों के अंदर रहते हैं और उन्होंने एक गोल किस्म के घर बनाए होते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? इग्लू कहा जाता है। नेक्स्ट है जी, 10 डाउनिंग स्ट्रीट इज रिलेटेड टू होम। 10 डाउनिंग स्ट्रीट में कौन रहता है, किससे रिलेटेड है? तो ये ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर की जो ऑफिशियल रेजिडेंस होती है उसको क्या कहा जाता है? 10 डाउनिंग स्ट्रीट उसका नाम है। नेक्स्ट है जी, द फेमस टेनिस कोर्ट ओथ इज एसोसिएटेड विद। टेनिस कोर्ट ओथ जो है वो किस चीज से रिलेटेड है? फ्रेंच रेवोल्यूशन। यहाँ पे फ्रेंच रेवोल्यूशन से रिलेटेड गैदरिंग हुई थी, इसलिए इसको कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, टेनिस कोर्ट ओथ। नेक्स्ट है जी, अ प्लेस वेयर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स आर केप्ट इज कॉल्ड। जहाँ पे गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं जो क्या कहा जाता है? आर्काइव्स। गवर्नमेंट के रिकॉर्ड रखने के लिए जो जगह होती है उसे क्या कहा जाता है? आर्काइव्स। नेक्स्ट है जी, विच कंट्री इज कॉल्ड द प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप। यूरोप का प्ले ग्राउंड किस कंट्री को कहा जाता है? तो उसका दूसरा जवाब है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड को यूरोप का प्ले ग्राउंड कहा जाता है। नेक्स्ट है जी, द टर्म फोर्थ स्टेट रेफर्स टू। जो फोर्थ स्टेट का पार्टनर पिलर होता है वो किसको कहा जाता है? प्रेस। प्रेस को स्टेट का फोर्थ पिलर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है जी, द वर्ल्ड्स बिजिएस्ट इनलैंड वाटरवे। दुनिया की सबसे मसरूफ तरीन इनलैंड वाटरवे कौन सी है? तो उसका नाम है सेंट लॉरेंस। सेंट लॉरेंस दुनिया की मसरूफ तरीन इनलैंड वाटरवे है। नेक्स्ट है जी, हु इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स किसने इंट्रोड्यूस कराया था? तो ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स क्या होता है कि जो मुगल शहजादे थे, अगर उनके जो विरासत से मुतालिक था कि अगर उनका अपना बेटा नहीं है तो वो किसी और को बेटों को गोद में नहीं ले सकती ताकि उनकी नेक्स्ट जो है वो बादशाहत ना चल सके। तो ये किसने मुतारिफ कराया था? लॉर्ड डेल हाउस ने। नेक्स्ट है, हु पेंटेड मोनालिसा। मोनालिसा किसने पेंट किया? ये मशहूर पेंटिंग है, तो इसके कौन पेंटर हैं? लियोनार्डो डा विंसी। लियोनार्डो डा विंसी। नेक्स्ट है, द फर्स्ट मैन टू रीच द साउथ पोल ऑन दिसंबर 14 1911। 14 दिसंबर 1911 में सबसे पहले साउथ पोल पे कौन पहुंचा था? रैकल एमंडसन फ्रॉम नॉर्वे। रैकल एमर्सन नॉर्वे के एक कोपेमा थे, वो वहां पे सबसे पहले पहुंचे हैं साउथ पोल के ऊपर। नेक्स्ट है जी, मेजरमेंट ऑफ डेप्थ ऑफ ओशियंस एंड सीज इज कॉल्ड। जो ओशियन और सीज की मेजरमेंट की जाती है उसे क्या कहते हैं? बैथीमीट्री। बैथीमीट्री मेजरमेंट ऑफ डेप्थ ऑफ ओशियन एंड सीज। नेक्स्ट है, हु इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ रशियन रेवोल्यूशन। रशियन रेवोल्यूशन का जो फादर है वो किसको कहा जाता है? लेनिन को। लेनिन को रशियन रेवोल्यूशन का फादर कहा जाता है। नेक्स्ट है जी, विच कंट्री इज कॉल्ड सिक मैन ऑफ यूरोप। सिक मैन ऑफ यूरोप किस कंट्री को कहा जाता है? तो वो है टर्की। टर्की को सिक मैन ऑफ यूरोप कहा जाता है। नेक्स्ट है, मोसाद एंड अमान। मोसाद एंड अमान बहुत मशहूर सीक्रेट एजेंसीज हैं, तो ये कहाँ आर द सीक्रेट एजेंसीज ऑफ विच कंट्री। कौन सी कंट्री की सीक्रेट एजेंसीज हैं? तो इसका जवाब है इसराइल। मोसाद एंड अमान इसराइल की सीक्रेट एजेंसीज हैं। नेक्स्ट है, नेम द प्लेस वेयर गौतम बुद्धा वाज बॉर्न। गौतम बुद्धा कहाँ पे पैदा हुए थे? तो उस जगह का नाम क्या है? लुम्बिनी। लुम्बिनी। गौतम बुद्धा लुम्बिनी के अंदर, नेपाल के अंदर यहाँ पे पैदा हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, स्कॉलर अमीर खुसरू वाज पैट्रोनाइज्ड बाय रूलर। अमीर खुसरू कौन से बादशाह की उसकी सरपरस्ती में काम करता था? इसका जवाब है अकबर। अकबर, जलालुद्दीन अकबर की सरपरस्ती के अंदर ये अमीर खुसरू काम करता था। नेक्स्ट है, विच इज द लार्जेस्ट एनिमल इन द
सॉरी विच इज़ द लार्जेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड, यहाँ पे वर्ल्ड आना चाहिए। तो दुनिया का सबसे बड़ा एनिमल कौन सा है? ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल दुनिया का सबसे बड़ा जानदार है। नेक्स्ट है जी, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग। लाइट ईयर किस चीज़ का यूनिट मेजर करने के लिए? डिस्टेंस का। जो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है तो उसको लाइट ईयर से मेजर करते हैं। नेक्स्ट है, होमर वाज द ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ लैंग्वेज। होमर एक पोइट था, तो कौन सी लैंग्वेज का ये पोइट था? ग्रीक लैंग्वेज का ये मशहूर पोइट था। नेक्स्ट है, ऑर्बिस इज ऑर्बिस क्या है? ऑर्बिस एक मोबाइल हॉस्पिटल है जो कि इंडिया के अंदर काम करता है। एक वैन के ऊपर होता है और जो कि मुख्तलिफ इलाकों के अंदर वैन जाती है और वहाँ पे लोगों की आंखों का इलाज करते हैं। तो इसको नाम क्या है? ऑर्बिस, ORBIS, ऑर्बिस ये है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है इसके ऊपर जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही घंटी के बटन को दबाइए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि आपके एग्जाम्स की अच्छी तरीके से तैयारी हो सके। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो भी बताता रहूँगा, आप लोग कमेंट करके मेरा हौसला बढ़ाइएगा ज़रूर। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज़ द नेम ऑफ क्लाउन ऑफ फास्ट फूड जॉइंट मैकडोनल्ड। मैकडोनल्ड के जो क्लाउन थे उनका क्या नाम था? रोनाल्ड। उनका क्या नाम था? रोनाल्ड। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड इन 1668 द आइलैंड ऑफ बॉम्बे फ्रॉम। आइलैंड ऑफ बॉम्बे उसने किससे खरीदा था? पुर्तगाल से। नेक्स्ट द टर्म बिलियन इज एक्सप्रेशन ऑफ 100 करोड़। 100 करोड़ जो होते हैं, 100 करोड़ को क्या कहा जाता है? बिलियन, जिसे हम लोग अरब भी कहते हैं। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्टेड इन 1935। सिविल डिसओबीडियंस जो कि 1930 के अंदर शुरू हुई थी, वो किस लिए हुई थी? नॉन कोऑपरेशन विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ हमने कोऑपरेशन नहीं करनी, उसके इसलिए सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट है, मोपला रेबिलियन ब्रोक आउट इन। मोपला रेबिलियन कहाँ पे स्टार्ट हुई थी? तो ये मालाबार के अंदर स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट है जी, द पार्लियामेंट ऑफ रशिया इज नोन एज। जो पार्लियामेंट रशिया की उसको क्या नाम है? डूमा। उसको डूमा भी कहते हैं एंड द काउंसिल ऑफ फेडरेशन। काउंसिल ऑफ फेडरेशन भी कहा जाता है, जो कि रशिया की पार्लियामेंट है। नेक्स्ट है, द अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस वाज रिटन बाय। अमेरिका का जो इंडिपेंडेंस डिक्लेरेशन है वो किसने लिखा था? वो थॉमस जेफरसन ने अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस लिखा है। नेक्स्ट है, द हाउस और शेल्टर ऑफ एन अरब इज कॉल्ड। जो अरब लोगों का शेल्टर होता है या घर होता है उसे क्या कहते हैं? सहरा के अंदर रहते हैं उसे कहते हैं डोवर। जिस तरह एस्किमोस का होता है इग्लू कहते हैं, इस तरह अरब का जो शेल्टर होता है उसको डोवर कहा जाता है। नेक्स्ट है, विच अमेरिकन प्रेसिडेंट अबॉलिश स्लेवरी। सबसे पहले स्लेवरी को किस अमेरिकन प्रेसिडेंट ने खत्म किया था? इब्राहिम लिंकन। इब्राहिम लिंकन ने स्लेवरी को सबसे पहले खत्म किया। नेक्स्ट है, हु अरेंज नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज किसने अरेंज किया था? तो वो थे सर विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल ने क्या कहते हैं, लिटरेचर के लिए जो नोबेल प्राइज को अरेंज किया था। नेक्स्ट है जी, मेजीना स्ट्रेट सेपरेट। मेजीना स्ट्रेट सेपरेट किन दो कंट्रीज को करती है? तो ये इटली फ्राम सिसिली। सिसिली एक आइलैंड है जो कि मेडिटेरियन सी के अंदर मौजूद है, ये इटली के बिल्कुल साथ है। तो इटली और सिसिली के दरमियान जो एक नैरो पैसेज ऑफ वाटर है उसे क्या कह देते हैं? मेजीना स्ट्रेट। नेक्स्ट है, द लास्ट किंग ऑफ अफगानिस्तान वाज। हिंदुस्तान का सबसे आखिरी बादशाह कौन सा था? तो है जाहिर शाह। जाहिर शाह अफगानिस्तान का लास्ट बादशाह था। नेक्स्ट है, हु वाज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के सबसे पहले फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? तो वो थे गुलाम मोहम्मद। गुलाम मोहम्मद पाकिस्तान के सबसे पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे। नेक्स्ट है, डेविस स्ट्रेट सेपरेट। डेविस स्ट्रेट क्या है? किन दो कंट्रीज को या कौन से आइलैंड को सेपरेट करते हैं? ये ग्रीनलैंड को और बफिन आइलैंड को। ये तकरीबन पैसिफिक क्या कहते हैं, अटलांटिक ओशन के अंदर है। ये ग्रीनलैंड और बफिन आइलैंड को आपस में सेपरेट करती है। नेक्स्ट, ओनली प्लैनेट हुज डे इज लॉन्गर देन इट्स ईयर इज। कौन सा प्लैनेट जिसका दिन उसकी साल से भी बड़ा होता है? तो है वीनस। वीनस जो है उसका दिन उसकी साल से बड़ा होता है। नेक्स्ट है जी, ये सोलर सिस्टम से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर सोलर सिस्टम से मुतालिक क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो ये ब्राइटेस्ट विजिबल स्टार, ये सबसे ब्राइटेस्ट विजिबल स्टार कौन सा है? तो उसका क्या नाम है? सिरस। सिरस जो सबसे ब्राइटेस्ट स्टार और विजिबल भी होता है। फ्रेंड्स, मैं इस तरह की और भी वीडियोस बनाता रहूँगा, आप मेरे चैनल को ज़रूर साथ साथ देखते रहिए और दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहें ताकि आपकी अच्छे से एग्जाम की तैयारी होती है। तो इस पर कमेंट भी ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये वीडियोज़ कैसी लग रही हैं और किस तरह का और कंटेंट मुझे बनाना चाहिए। जो आप लोगों की डिमांड होगी उससे रिलेटेड मैं कंटेंट बनाता रहूँगा। तो हम टाइम ज़ाया नहीं करते आप लोगों का। तो लार्जेस्ट पेनिनसुला है, सबसे लार्जेस्ट पेनिनसुला कौन सा है? बड़ा कौन सा है? तो वो है अरेबियन पेनिनसुला। अरेबियन पेनिनसुला। पेनिनसुला फ्रेंड्स क्या होता है? पेनिनसुला होता है कि वो पीस ऑफ लैंड जो कि तीन तरफ से वाटर से घिरा होता है। ये अरब पेनिनसुला वो ऐसे है, ये ऐसे, इसके यानी कि यहाँ सारा क्या है? वाटर है और ये तीन तरफ से इसको पानी ने घेरा और एक तरफ से ये खुश्की से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए इसको पेनिनसुला, अरेबियन पेनिनसुला कहते हैं। यहाँ पे ये यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ है और यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ मंदब है
और ये यमन और ओमान और सऊदी अरेबिया, इराक और इस तरह के सारे कंट्रीज़ हैं, तो ये तीनों तरफ से इसको वाटर ने घिरा हुआ है, तो इसलिए इसको अरेबियन पेनिनसुला, और ये दुनिया का सबसे बड़ा पेनिनसुला भी है। नेक्स्ट है जी, उमर मारवी इज़ अ फोक स्टोरी ऑफ। उमर मारवी कौन सी ज़बान और इलाके की फोक स्टोरी है? तो ये सिंध की फोक स्टोरी है। उमर मारवी सिंध की फोक स्टोरी है। नेक्स्ट है जी, बिगेस्ट फ्लावर ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो फ्रेंड्स, दुनिया का सबसे बड़ा फूल जो है वो राफ्लेशिया जावा इंडोनेशिया के अंदर होता है। राफ्लेशिया ये इम्पोर्ट दुनिया का सबसे बड़ा फूल है, इसका कटर तकरीबन 3 फुट होता है। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई काज। विटामिन ई की अगर हमारी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी हो जाए तो उसमें क्या होता है? स्टेरिलिटी इन मैन एंड वुमेन जो होती है, ना मर्दी या ना कमज़ोरी हो जाती है, मर्दाना जनाना, वो उसके अंदर आ जाती है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई से। ये हमारी लास्ट स्लाइड है आज की वीडियोस की। तो तकरीबन मैंने आज के अंदर 50 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। तो अगर आप लोग मज़ीद डिमांड करेंगे तो मैं 100 क्वेश्चंस की भी वीडियोस बनाया करूंगा, जिसके अंदर हम डेली के तकरीबन 100 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अब मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा डेली की बेस पे वीडियोज़ बनाऊंगा और मज़ीद अच्छी से अच्छी वीडियोज़ लेके आऊँगा। तो नेक्स्ट है, ओल्डेस्ट पार्लियामेंट इन द वर्ल्ड इज। दुनिया की सबसे पुरानी पार्लियामेंट कौन सी है? तो वो है आल्थिंग ऑफ आइलैंड। आइसलैंड की जो पार्लियामेंट है वो दुनिया की सबसे पुरानी पार्लियामेंट है। गल्फ ऑफ सिदराइज। गल्फ ऑफ सिदराइज क्या है? लीबिया। गल्फ ऑफ सिदरा क्या है? लीबिया के अंदर। फ्रेंड्स, अब मैं ये पेनिनसुला के बारे में तो मैंने आपको बताया। गल्फ क्या होता है? तो गल्फ क्या होता है कि अगर ये सपोज एक कंट्री है, तो इसके अंदर अगर वो दरिया पानी इसके अंदर घुस आता है, यानी कि जैसे ये ऐसे ऐसे हो गया। अब ये पानी इसके इतने अंदर आ गया, इसको दो तरफ से क्या कहते हैं, खुश्की ने घेरा हुआ एक वसी तरह का, तो क्या कहते हैं? गल्फ कहा जाता है। गल्फ कहा जाता है, ठीक है। जिस तरह पर्शियन गल्फ हो गया, जिस तरह अब जिस तरह वो पेनिनसुला था, तो उसके अंदर जब पानी घुसाया तो वो क्या बन गया, इसको तीनों तरफ से खुश्की ने घेर रखा होता है, वो क्या बन जाता है? गल्फ बन जाता है। नेक्स्ट है जी, इंग्लिश चैनल सेपरेट्स। इंग्लिश चैनल क्या है? एक ये वाटर बॉडी है, पानी है, तो ये किन दो कंट्रीज को सेपरेट करता है? इंग्लैंड और फ्रांस को। इंग्लैंड और फ्रांस को। इसके अंदर जो स्ट्रेट है उसको क्या कहा जाता है? डोवर स्ट्रेट। उसको क्या कहा जाता है? डोवर स्ट्रेट। नेक्स्ट है, हु यूज द जीरो फॉर द फर्स्ट टाइम। सबसे पहले जीरो किसने यूज़ की थी? तो अल-ख़वारिज़मी। अल-ख़वारिज़मी ने सबसे पहले ज़ीरो का इस्तेमाल किया था। नेक्स्ट है, उर्दू वाज डिक्लेयर्ड एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज इन। उर्दू को सबसे पहले ऑफिशियल लैंग्वेज कब यूज़ किया था? 1832 के अंदर। फ्रेंड्स, ये आज के हमारे क्वेश्चन थे। टोटल मैं तकरीबन 50 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। मैंने कोशिश किया है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करें ताकि आप लोगों का फ़ायदा हो, आपकी एग्ज़ाम की अच्छी तरह से तैयारी हो जाए। तो कमेंट बॉक्स के अंदर आपने ज़रूर बताना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ताकि मेरी हौसला अफजाई और मैं आपके लिए मज़ीद अच्छे से वीडियो लूँ। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।